अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है डेमो से मुतालिक, यानी टीचिंग डेमो। ये अमूमन बीएड के अंदर भी करवाया जाता है और इसके अलावा अगर आपका इंटरव्यू हो गया है और आप इंटरव्यू पास कर गए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं, तो आपका एक डेमो होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं सिलेक्टेड और उसमें कुछ ऑब्जर्वर्स भी बैठे होते हैं, एक्सपर्ट्स भी बैठे होते हैं। तो इसको किस तरह से किया जाए कि आपके ब्राइटर चांसेस हों सिलेक्शन के, ये एक बड़ी टेक्निक वाली चीज़ है। ये बड़ी ज़बरदस्त और एक किस्म की मतलब आउट ऑफ बॉक्स अगर कुछ करेंगे तो आप बाकी जो लोग डेमो देने के लिए आए हैं आप उनसे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले डेमो के लिए हमारी प्री प्लानिंग होती है। मतलब कल आपका डेमो है और आज आप उसके लिए प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। एक तो आपकी टॉपिक की प्लानिंग है कि आपने टॉपिक वो सिलेक्ट करना है जो आपकी ग्रिप में हो और जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट में से हो। उसके बाद बाज़ औक़ात टॉपिक जो है ना वो आपको इदारे की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑलरेडी दे दिया जाता है, तो उसके अंदर आप प्रिपरेशन इस तरह से करें कि आप हर एंगल से कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, किस तरह से मैं वेल ऑर्गेनाइज इसको करके जाऊं, तो आपकी जो लेसन प्लानिंग है वो बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए। इसके बाद है कि आप जब डेमो देने जाएंगे तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो ड्रेसिंग उस स्कूल या इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए आपकी। ऐसी ड्रेसिंग आप ना करके जाएं जो इनफॉर्मल किस्म की हो और जाते ही आपकी नेगेटिव मार्किंग हो। इसके अलावा बाकी जो आपकी शख्सियत के हवाले से चीज़ें हैं, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे होके वहाँ पर जाना, आपके बाल वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है ना वो वेल ऑर्गेनाइज हों। कि एक वेल ऑर्गेनाइज जो शख्सियत होती है वो एक किस्म की आप एनर्जी डालेंगे अपनी क्लास में और आपकी क्लास आपको देखते ही आपसे काफ़ी हद तक इंस्पायर हो जाएगी। बाकी जो आपने क्लासरूम के अंदर जाना है वहाँ आपका जो डेमो एग्जीक्यूट होगा और आपने डेमो स्टार्ट करना है तो वहाँ पर फिर आपकी जो शख्सियत और जो चीज़ें पहले मैंने प्री प्लानिंग में बताई ये बड़ी आपको काम देंगी। इसके अलावा जो आपकी एवी एड्स हैं वो भी आप प्री प्लानिंग का हिस्सा बनाएंगे। एवी एड्स आपके साथ आप मटेरियल जो जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, प्ले कार्ड्स बनाते हैं, आपने मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, आपने कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, तो वो भी आप प्री प्लानिंग का हिस्सा बना लेंगे। अब चलते हैं कि आपकी क्लास के अंदर एंट्री हो गई, यानी एक्चुअल क्लास के अंदर आप चले गए और आपका डेमो जो है ना वहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो जो क्लास में एंटर होना है आपने प्रॉपर सैल्यूटेशन के साथ सलाम करना है या जिस तरह से भी आपका सैल्यूटेशन का तरीका है उससे आप क्लास में एंटर हो जाएंगे और आपको मतलब जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि कोई टीचर आया है और आपको वेलकम किया जाएगा। इसके बाद आपने डाइस पे जाना है और अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करना है। वाइट बोर्ड पे जो प्रिलिमिनरी जो चीज़ें हैं वो आप लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, ड्यूरेशन जितनी भी आपको अलॉटेड है, और अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी करवा देना है कि मेरा नाम अकरम है और मैं आज आपको ये पढ़ाने के लिए आया हूँ। इसमें मज़ीद एडिशन भी हो सकता है कि मेरा नाम अकरम है, मैंने मास्टर्स जो है ना वो हिस्ट्री में किया है, एमफिल एजुकेशन के अंदर मैंने किया है और मैं पीएचडी का स्कॉलर हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आपका ब्रीफ 3-4 लाइनों, 3-4 सेंटेंसेस का आपका इंट्रोडक्शन बहुत है। मेन चीज़ होगी आपकी टॉपिक। जैसे ही आपने टॉपिक अनाउंस किया, अपना इंट्रोडक्शन करवा लिया, तो उसके बाद आपने अपना जो गोल है कि इस टॉपिक के पढ़ने के बाद हम ये चीज़ें जो है ना वो सीख पाएंगे। मतलब आपका जो गोल है या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और शुरू में आप इंट्रोडक्शन के बाद ही उसको बता दें। इसके बाद है कि आपने वाइट बोर्ड का यूज़ करना है। ब्लैक बोर्ड है
या वाइट बोर्ड है तो उसका आपने यूज़ करना है, और प्रॉपर जो है ना वो लिखा हुआ होना चाहिए। जिस जिस तरह से आप प्रोसीड करें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे आप वाइट बोर्ड का यूज़ करते जाएं। इंगेज एंड बी इंटरेक्टिव, यानी आप इंटरेक्टिव हों, आप पढ़ा रहे हैं और एक तो आपने जो क्लास है, स्टूडेंट्स हैं, उनको फेस करना है, उनके सामने आपका 45 का एंगल बनना चाहिए। मतलब आप वाइट बोर्ड पे ऐसे लिख रहे हैं तो आप जो है ना वो पीठ नहीं करेंगे, आप अपनी बैक नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को कभी भी, ये बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो आप वाइट बोर्ड के ऊपर लिखते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे, और क्लास के अंदर मतलब 1 सेकंड का जो साइलेंस है वो भी डिसरप्शन पैदा कर सकता है। मतलब आपके पॉजेज तो होंगे लेकिन आप डिसकंटिन्यू नहीं हो सकते कि आप इधर लिख रहे हैं और साथ साथ बोल रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको टॉक एंड चॉक का तरीकाकार भी कहते हैं। इसके बाद है जी कि आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी करते रहें, आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। इससे अगला जो स्टेप है, ऑर्गेनाइज योर टॉपिक। अब टॉपिक आपने लिखना शुरू किया और उसको प्रॉपर आप ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी प्रॉपर उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास होना चाहिए। यानी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर लिखें, उसके अंदर मिडिल, उसके अंदर क्या है, बिगनिंग, मिडिल और उसका एंड क्या है, उसके जो सब टॉपिक्स हैं या उसकी जो हेडिंग है उसको आप वाइट बोर्ड के ऊपर लाजमी लिखेंगे और उनको आप एलेबोरेट करते हुए आगे चलते जाएंगे। इसके बाद है जनाब, मेक श्योर इट फ्लोज लॉजिकली। मतलब एक लॉजिकल आपका फ्लो होना चाहिए। आप पहले मतलब आपने डेफिनेशन पढ़ानी है उस टॉपिक की, जो कीवर्ड्स हैं, ख़ास तौर पर कीवर्ड्स को टारगेट करें, उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको आप उसको डिफ़ाइन कर दें तो आधा टॉपिक वैसे ही उनको समझ लग जाएगा। इसके बाद उस टॉपिक की डेफिनेशन और उसके फर्दर जो इलेबोरेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो लॉजिकली आपने बढ़ना है, ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से। टीचिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक, इसको कहते हैं साइंस भी है और आर्ट भी है। यानी सिस्टम है तो आपकी साइंस है, जो आपके टैक्टिक्स हैं, जो मुख्तलिफ आपके पॉजेज हैं या और मतलब आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ आपको करना पड़ती है, वो आपका आर्ट कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने वाइट बोर्ड पे लिखते लिखते ये दोनों चीज़ें जहन में रखनी हैं और आप एक फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाएं। अब आपने मतलब टॉपिक आपने पढ़ाया और कहीं पर आप उनको कोई एविएड्स के ज़रिए कुछ आप उनको चार्ट के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं या आप मल्टीमीडिया का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी पहले से प्रिपेयर्ड पड़ी होनी चाहिए। आपके पास रिमोट है या जिस तरह से भी आप मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, तो आप टॉपिक के दरमियान में जहां उसकी ज़रूरत है तो थोड़ा सा बच्चों के लिए चेंज भी हो जाएगा कि इससे मुताल्लिक हम एक छोटा सा क्लिप देखते हैं 5 मिनट का, 2 मिनट का देखते हैं, या आप कोई चार्ट वगैरह डिस्प्ले करते हैं, तो वो चीज़ें आपके पास, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड आपके पास पड़ी होनी चाहिए। उस टाइम आपको ढूंढना ना पड़े, पूरी तरतीब के साथ पड़ी होनी चाहिए और आप लॉजिक के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे टॉपिक को आपने चलाना है। एक जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि आपने इंटरेक्ट करना है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना है। मतलब वो एक अलाइव और जानदार किस्म की आपकी क्लास होनी चाहिए, उनसे इंटरेक्शन करना है, क्लास के अंदर मूव करना है। आपने टारगेट करना है जो बैक बेंचर्स हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, वहाँ तक आपने चलना है। उनको पता चले कि क्लास के अंदर एक एनर्जी एक आई हुई है और ये जो एनर्जी है ना, ये ट्रांसफ़र होती है, ये आपके स्टूडेंट्स के अंदर भी ट्रांसफ़र होती है और उनसे कभी आपने क्वेश्चन पूछ लिया, कोई छोटी सी एक्टिविटी उनको बता दी, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके आएंगे तो आपको करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। अब आप फ्लो में आ गए हैं और आप टाइम का ख्याल ही नहीं रख सकते, आप टाइम का ख्याल ही नहीं रख रहे, तो ये भी गलत होगा। जिस चीज़ को जितना टाइम आपने देना है उतने टाइम के अंदर उसको डिलीवर करें और आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएं, आगे चलते जाएं। लेकिन आपका टाइम स्पैन आपको 15 मिनट दिया है या 40 मिनट दिया है, आपने उसके अंदर चीज़ों को कंक्लूड करके फीडबैक लेने के बाद आप अपना
ख़त्म कर देंगे आपका जो टॉपिक है, आपका जो लेसन है उसको कंक्लूड कर दें। एक चीज़ जो बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपको पूरी क्लास के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मतलब वो थोड़े से डल और इस किस्म के आपको लगेंगे। तो ऐसे बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करें। आपने जब पढ़ा लिया उसके बाद फीडबैक में आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक क्लास जो है ना वो समझ पाई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वहाँ पर या जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्लो लर्नर की अगर मुझे लिस्ट मिल जाए, ताकि मैं उनसे मैं चेक कर सकूं कि क्या मेरी जो बातचीत है या जो मेरा लेसन है वो उन तक पहुंचा। या अगर आपके पास वो नहीं है तो उस सूरत में आप अपने फीडबैक में आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्लो लर्नर हैं और आप उनको टारगेट करेंगे और उनको रिकैप करवा देंगे। रिकैप पूरी क्लास के लिए होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए आपने स्लो लर्नर को लाजमी चेक करना है और उनकी जहाँ तक हो सके आप उनको असिस्ट करें। इसके बाद है जनाब, आपने जो आपकी पूरा टॉपिक है आखिर में उसको कंक्लूड लाजमी करना है, उसकी समरी लाजमी पेश करनी है। समरी आप पेश करेंगे तो ये रिकैप हो जाएगा और बच्चे उसको याद करने में, उसको तैयार करने में बड़ा अच्छा जो है ना उनका मतलब उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाने के लिए जो समराइज़ करना है आखिर में और आखिर में कंक्लूड करना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक टेक्निक तस्वर की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आउटकम लेने के लिए। और जब बच्चों से आपके हवाले से फ़ीडबैक लिया जाएगा तो सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कहेंगे कि जी हाँ हमें क्रिस्टल क्लियर है और हमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ये तो हो गया। इसके बाद आपने जब कंक्लूड कर लिया, आपने जाते हुए भी थैंक यू वेरी मच बोलना है और आपने शुक्रिया अदा करना है कि बच्चों ने आपको गौर से सुना और उन्होंने इंटरेक्टिव एक सेशन लिया और आपको जो है ना क्वेश्चन आंसर्स को रिस्पॉन्ड किया, तो आप शुक्रिया के साथ क्लास से बाहर चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी एक स्टेप है, वो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, कि कई मरतबा आपको डेमो देना पड़ता है। आप जब जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे कि यहाँ पर अगर मैं ये टेक्निक यूज़ कर लेता, यहाँ पर मैं ये टेक्निक यूज़ कर लेता और टीचिंग मेथड में जहाँ पर मैं सिर्फ लेक्चर दे के चला आया, अगर मैं वैरायटी यूज़ कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था। तो इस रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहते हैं, यानी आदमी अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कि अगली मरतबा इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो ये आपकी लाजमी नहीं है कि दोबारा आपको डेमो देना पड़े, या देना भी पड़ता है तो इट्स ओके। आप हर दफ़ा एक नए तरीके से एक अच्छी क्लास जो है उसको पढ़ा सकेंगे, अच्छे तरीके से आप मैक्सिमम जो आउटपुट है वो ले सकेंगे। ये है रिफ्लेक्टिव टीचर का एक ख़ूबसूरत जो उसका अंदाज़ है, वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता रहता है और अपने आप में तब्दीलियाँ लाते रहता है। मैंने एक आखिर में मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो देखी। एक टीचर था, फॉरेनर था, शायद जर्मनी से ताल्लुक़ था उसका। तो उसने फीमर पढ़ानी थी, उसने सिर्फ जो है ना दिखानी थी और उसके बारे में फीमर यानी जो हमारी पिंडली वाली हड्डी होती है वो दिखानी थी। तो वो जनाब उसने एक तो उनको जो टॉपिक है उसको मल्टीमीडिया के ऊपर समझाया, उसके बाद फिज़िकली वो फीमर उठा लाया, चूहे की फीमर से लेकर हाथी की फीमर तक वो सारी की सारी ऑलरेडी अरेंज कर चुका था और सब उनको दिखाई गई। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त मुझे क्लास लगी कि जिसके अंदर न सिर्फ बच्चों ने कंटेंट पढ़ा बल्कि उस चीज़ को होते हुए देखा। उसका वज़न कितना है, वो कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है, उसके अंदर जो पावर है वो क्या है, उसकी लेंथ, उसकी वेट, तो उसका डायमीटर, वो सारी चीज़ें जो है ना वो करके दिखाई। तो अगर आपके डेमो में या आपके टीचिंग के अंदर इस किस्म के इनोवेटिव और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स या आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो आपकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है बल्कि आपकी जो टीचिंग है वो ज़बरदस्त हो। मतलब ये है कि आप
जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे और जितना इनोवेटिव होंगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये आपका डेमो हो या आपकी जो रियल लाइफ टीचिंग हो, इनमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन आप एक बेहतरीन उस्ताद बन के उभरेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अच्छा कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।